भाई लोग दिल थाम के बैठ जाओ। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है, इसमें दो है, एक गुड न्यूज एक बैड न्यूज है। पहले क्या सुनना चाहोगे, गुड न्यूज के बैड न्यूज? तो बैड न्यूज ये है कि इस साल से जेबीआईएमएस में जीडीपी होगा। जेबी इज एक्सेप्टिंग कैट एंड सीईटी दोनों का स्कोर। तो मतलब और वहां पे जीडीपी होगा, तो एमएससी फाइनेंस, एमएचआरडी और नॉर्मल एमएस प्रोग्राम एज वेल, तीनों में अभी जीडीपी हो गया है। तो जेबी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस जीडीपी। अभी तक ये फॉर्मल न्यूज नहीं आया है, ये बस उड़ती उड़ती खबर ही आ रही है। बट बिकॉज जेबी बिकम ऑटोनॉमस, उनको कुछ तो स्टेप लेना ही था एंड दे हैव टेकन द बेस्ट स्टेप, देयर गोइंग टू बी अ जीडीपीआई। तो मतलब जिसका प्रोफाइल ठोका पड़ा है उसके लग गई, उसके लिए बैड न्यूज है। प्लस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द जीडीपी एज वेल। ठीक है, सीईटी का रिजल्ट आने के बाद वी हैव टू अप्लाई फॉर जेबी। सो दैट इज द बैड न्यूज। इसके पीछे गुड न्यूज ये है कि मतलब जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसके लिए अच्छा होगा ना, जिसको कॉम स्किल्स अच्छा है, जिसको जीडीपी निकाल सकता है उसके लिए अच्छी बात है। सो गुड न्यूज फॉर सम, बैड न्यूज फॉर सम। ठीक है। और इसकी गुड न्यूज के पीछे ये है, कल तक जेबी के लिए मेरे को 99.97 99.93 परसेंटाइल चाहिए था इफ आई बिलोंग टू द महाराष्ट्र कैटेगरी। एंड ऑल इंडिया कैटेगरी में मेरे को 99.99 चाहिए था। 99.99, 99.93। अभी कट ऑफ विल कम डाउन टू 99.5 परसेंटाइल। तो 99.5 वाले का भी जेबी कन्वर्ट करने का चांस है। दिस इज द बेस्ट न्यूज फॉर एवरीवन। यार टिल लास्ट ईयर मेरा 99.91 आया, मतलब मैं टॉपर हूं, एक नंबर से जेबी रह गया। एंड आई टेकन इंटरव्यू ऑफ मेनी स्टूडेंट। एक को तो मैं रुलाने की कोशिश की, भाई एक आंखों में आंसू आ गया ना। ही मिस जेबी बाय 1 मार्क। नहीं रोया साला, मैंने पैर नीचे पैर मारे 2-3 बार, रो साले। रोएगा तो यार अच्छा ना, अपने लिए अपने चैनल के लिए अच्छी बात है ना। रोया नहीं। कास्ट वाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ऑल द प्रोसेस रिमेन सेम। दे विल ऑफिशियली से कि वी विल इनवाइट एवरीबडी अबव 95 परसेंटाइल, बट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एमएससी फाइनेंस एमएचआरडी 99.5 के नीचे कन्वर्ट दिया ही नहीं है। तो 95 वाले का अप्लाई करके फायदा ही नहीं है। ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में द कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 98.5, वर्स्ट केस 98। तो मतलब ओपन कैटेगरी 99.5 पार हो गया भाई, फिर उस दिन के ऊपर है। और जेबी का इंटरव्यू इस सबसे छोटा इंटरव्यू, 3 से 5 मिनट का इंटरव्यू होता है। फाइन, उसका प्रोसेस क्या होगा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली द प्रोसेस इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, कैट और सीईटी का वेटेज इज गोइंग टू बी 60%। मतलब अगर तुम्हारा रिटन टेस्ट अच्छा स्कोर आ जाए तो तुम्हारा 60% डैमेज इज डन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 95 पे कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल, बिकॉज 60% डैमेज इज ऑलरेडी डन। 10th के वेटेज, 10th और 12th बैचलर तीनों जोड़ के 15% वेटेज, एक्स्ट्रा करिकुलर वेटेज 20%, डाइवर्सिटी वेटेज 5%, टोटल 100 मार्क्स। ये सबका स्कोर ऐड होगा। इसमें मेरे को सिर्फ कैट सीटी का स्कोर मैं चेंज कर सकता हूं, आगे पीछे मैं कुछ और कर नहीं सकता। देन फॉर द इन पर्सन असेसमेंट, ग्रुप एक्टिविटी के 20 नंबर, पीआई के 60 नंबर। मतलब पीआई का वेटेज कैट के स्कोर के वेटेज के इक्वल है ऑलमोस्ट। एंड वैट का 20%, ये जोड़ के टोटल 100। 60% वेटेज फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब तुम्हारा कैट का स्कोर, 10-12 के मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर। एंड 40% वेटेज फॉर द इन पर्सन असेसमेंट जीडीपीआई। दिस इज द प्रोसेस फॉर एमएससी फाइनेंस। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही, यही प्रोसेस वो कंटिन्यू करेंगे फॉर एमएमएस प्रोग्राम एज वेल। तो ये 10 चीजें अभी हमारे को तैयारी करनी है: प्रोफाइल बिल्डिंग, वर्क एक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, ग्रुप एक्टिविटी, इंटरव्यू स्किल बिल्डिंग, वैट, ऑल अबाउट जेबी, ऑल अबाउट जेबीएमएस का एमएससी फाइनेंस प्रोग्राम, तो नहीं इन अवर केस एमएमएस का प्रोग्राम, फाइनेंस मार्केटिंग, जो भी करना चाहते हो वो भी तैयारी करना पड़ेगा। ये मेरे पे छोड़ दो आप, तुम बस कोड लेके आओ। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 36% वेटेज इज फॉर द कैट सीटी स्कोर। तो 1/3 डैमेज इज डन इफ यू आर स्कोरिंग गुड कैट सीटी स्कोर। ऑलराइट। हाँ, कैट सीटी दोनों का स्कोर लेगा, और इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा बाद में। एंड इंटरव्यू का वेटेज इज 24%। तो मैं यार ये पार एक्स्ट्रा करिकुलर डाइवर्सिटी में कुछ कर नहीं सकता। मैं बस अभी के लिए कैट सीटी स्कोर संभाल सकता हूँ, कैट भी गया, सीटी स्कोर संभाल सकता हूँ। फिर ग्रुप एक्टिविटी, पीआई और वैट की प्रिपरेशन करके आई कैन मैनेज गेट इनटू जेबी। तो ट्रस्ट मी,
रादर टेक इट द रॉन्ग, सबके लिए कट ऑफ सेम। रुपेश, आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो, कहीं के भी हो, 99.5 परसेंटाइल के ऊपर यू हैव अ चांस टू कन्वर्ट। नॉर्मली द कॉल टू कन्वर्ट रेशियो इज 1:10। मतलब अगर ऑल इंडिया की 18 सीट्स आर देयर, दे विल गिव अ कॉल टू 180 पीपल। अगर महाराष्ट्र की 102 सीटें हैं तो दे विल गिव अ कॉल टू 1020 लोग। वाई? बिकॉज एमएससी फिनांस एमएचआरडी में ऐसा होता है, 40 सीटें हैं तो 400 लोगों का कॉल आता है, तो 1000 सीटों 100 सीटों के लिए 1000 लोगों को कॉल आएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ ट्रेंड विच आई कैन सी हियर। ऑलराइट, सो इट्स अ गुड न्यूज और बैड न्यूज, आपको जो भी लग रहा है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं बोलता हूँ दोनों की साइड है यार, मतलब अभी एक एफर्ट थोड़ा और लगाना पड़ेगा। श्रीलंका की कट ऑफ, गौरव क्या बोल रहे हो यार तू? दोनों कैट, अच्छा, और एंड चैतन्य एंड नहीं रहे बाबा, और हाँ अभी हमने टॉपिक क्या है वही वाला एंड, इन दिस केस और ओबीसी SC ST कट ऑफ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इन सम वे। यार ट्रस्ट मी, दिस इज अ गुड न्यूज। अगर आप लास्ट का जेबी का मैं कट ऑफ देखूं, यार देख, जिसका हो गया वो तो खुश है, जो बेचारा बॉर्डर लाइन पे आकर रह गया, लुक एट दिस नंबर यार, जेबी का कट ऑफ, ये कैटेगरी वाइज ये डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपको नंबर सामने दिख रहे हैं, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज कैटेगरी वाइज, दे कैनॉट चेंज। उसने चेंज किया, सबसे पहले केस मैं करूंगा उनके ऊपर कि तुम, यू कांट चेंज दैट बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट का रूल, दे कांट डू दैट। ये देख, जो जो बैड 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 बोल रहे हो भाई, जेबी जाने के लिए पहले 99.94 परसेंटाइल कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 में 90.93, कैप राउंड 3 में जाके एक बच्चे को कैप राउंड 4 में 90.91 पे मिला। तो जो बेचारा 99.10 वाला है उसको कभी जेबी मिलने ही नहीं वाला। अभी ही कैन फाइट फॉर दैट, तो इन दैट केस इट्स अ गुड न्यूज। साहिल, वेरी गुड। तो देखते हैं, अभी ऑफिशियल न्यूज जब आएगा तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तब तक के लिए सीईटी की तैयारी करो, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके बारे में। ऑल द बेस्ट।